नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू बुक के अंदर। इस वीडियो से पहले अपन ने दोस्तों चर्चा की थी DECE 4 प्रोजेक्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट अपन ने पहले अपलोड किए हुए हैं। चारों पार्ट में हमने आपको बताया है कि आपको कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे आपको उसको स्टार्ट करना है, और उसके साथ में दोस्तों आपको प्रथम चरण के वीडियो कैसे बनाने हैं, फिर अपन ने प्रथम चरण को कैसे लिखना है वो आपको बताया था। लास्ट वीडियो में जो पार्ट 4 आपका आया था दोस्तों, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि दूसरे चरण जो कि द्वितीय चरण आपका है, इसके अंदर आपको वीडियोस कैसे बनाने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। तो दोस्तों आपको वो 30 वीडियो अपलोड करने थे। टोटल 20 दिन की के अंदर आपको 30 गतिविधियां करनी थी, जो कि आपको अपलोड वीडियो अपन ने अपलोड करे हैं, वो आप हमारे लिंक पे देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद में आज अपन ये देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर ये 30 वीडियो के लिए आपने क्या कंटेंट आपने बनाया है दोस्तों। ये सारा जो भी आपकी 30 गतिविधियां होगी दूसरे चरण की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा गतिविधियां इसी सत्र में होती है। टोटल आपको 45 गतिविधियां क्रियाएं करनी रहती है, जिसके अंदर से 15 अपन ने पहले 5 अपन ने पहले बना दिए दोस्तों प्रथम चरण में। दूसरे चरण में अपन 30 गतिविधियां बनाएंगे। इसके बाद में तीसरे चरण में काफी कम काम रहेगा दोस्तों। दूसरे चरण को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए कि आपको कैसे इसके अंदर कुल 20 दिनों में 30 क्रिया सत्र आपको बनाने हैं। मिनिमम आपको इतने तो बनाने ही होंगे दोस्तों, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। और अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप इसको 45 एक्टिविटी तक आप कर सकते हो दोस्तों। इसको 45 एक्टिविटीज तक आप कर सकते हो अगर आपका मैटर इसमें कवर नहीं होता है तो दोस्तों ये आपको कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें आपको लिखना रहेगा, ये हम अभी चलते हैं दोस्तों आपके बुकलेट के ऊपर। DECE 4 की जो इग्नू की गाइडलाइन बुकलेट है, एक थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि एज इट इज अपने इसको बनाया है। जैसे कि अपन दोस्तों इसके अंदर देखेंगे, पेज नंबर अपन डायरेक्ट अपन डाल देते हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, हमारा लिंक उसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए आपका दूसरा चरण। दूसरे चरण में दोस्तों आपको, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, परियोजना कार्य के दूसरे चरण में आपको बच्चों के समूह के साथ 30 क्रिया सत्र संचालित करने होंगे। कम से कम आपको 20 से ज्यादा और ज्यादा 45 कार्य दिवसों में आयोजित करना है। मिनिमम 20 दिन में आप कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी गति को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है दोस्तों। समझ गए होंगे आप काफी कि आपको 20 दिन में 30 क्रिया सत्र आपको करने ही है। इसके बाद में दोस्तों आपका है कि क्रिया सत्रों की अनुसूची, कि आपको कौन से सत्र में, पहले दिन में आपको कितने सत्र करने हैं, दूसरे दिन में कितने सत्र करने हैं। मिनिमम आप ये क्राइटेरिया रखिए दोस्तों, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ज्यादा कोई इसमें इशू नहीं है कि कौन से क्रिया सत्र में क्या आपको एक्टिविटी लिखनी है। मैं भी आपको लिखा हुआ भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर आप ये देख सकते हो, जैसे पहले दिन में क्रिया सत्र पहला ये लिखना है, इसको आप लिखेंगे दोस्तों शारीरिक और स्थूल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के हिसाब से आपको इस तरह की एक्टिविटी आपको करनी है। दूसरे दिन के अंदर आपको दोस्तों दूसरी क्रिया सत्र जो आपका है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया आप कोई से भी कर सकते हो। इसके आगे हाव भाव से रिलेटेड हो गया, फिर आपका ड्राइंग से रिलेटेड हो गया, फिर आपका कहानी सुनाना, जैसे सुनना सुनाना जो बच्चों को आप करते हैं, पेंटिंग कैसे करते हैं, ऐसे हो गया दोस्तों। इस तरीके से 7वां 8वां 9वां 10वां दिन, 10 दिन तक तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद में आपका दोस्तों नेक्स्ट आपका हो गया 11वें दिन के अंदर आपकी एक्टिविटी होगी। 2 एक्टिविटी अपन ने शामिल की है इसके अंदर, 11 और 12 एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आप लंच पहले लंच बात कर सकते हो। इसके बाद में 12वें दिन 2 एक्टिविटी, 13वें दिन 2 एक्टिविटी, 14वें दिन 2 एक्टिविटी, 15वें दिन आपकी 2 एक्टिविटी आपको इसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अपन और आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए 16, 17, 18, इसके बाद 19वां और 20वां अपन ने मिनिमम एक्टिविटीज का क्राइटेरिया इसमें देख रहे हैं। टोटल क्रिया सत्र दोस्तों इसके अंदर आपके हो चुके हैं 30 क्रिया सत्र है, जो कि आपको अपने को बनाने हैं। आप दोस्तों चाहें कि ये क्रिया सत्र आप 19वें दिन की जगह तीसरे दिन करना चाहे, 5वें दिन करना चाहे, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस आपको ये कवर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका हो गया दोस्तों, इसके अंदर नमूना कैसा होता है, कि आपको किस तरीके से बनाना है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इनके अकॉर्डिंग, इग्नू के अकॉर्डिंग। जैसे आपको दोस्तों मैं इसको और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं कि इसका नमूना क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, प्रथम नमूना जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर किस तरीके के ये बताते हैं कैसे आपको बनाना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको दीपावली का टॉपिक लेना है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो दीपावली के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, एक दिन की आपकी 2 क्रियाएं हो गई, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2। पहले आपको लक्ष्य लिखना है दोस्तों सत्र के लिए, क्रिया योजना की आपको दीपावली विषय पर क्रियाओं को योजना बनाना है। इस सत्र में 2 क्रियाएं आयोजित करूंगी, आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रथम क्रिया और दूसरी क्रिया में आप क्या करेंगे, लक्ष्य आपका ये है कि हम ये करना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों विषय वस्तु, मतलब आपने क्या किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विषय वस्तु का मतलब होता है कि आपने क्या किया है। वो यहाँ आ गया दोस्तों आपका
क्रिया सत्र 1 और क्रिया सत्र 2 आपका आ गया है। इसके बाद में दोस्तों क्या सामग्री इसमें चाहिए, अपेक्षित सामग्री आप कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। स्टेशनरी से रिलेटेड, आपकी जो ड्राइंग से रिलेटेड आपका हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ भी आपकी चीजें। तो दोस्तों ये तो था इग्नू की तरफ से प्रोवाइड कराया जाने वाला नमूना। अब अपन देखते हैं कि बनाना एग्जैक्टली कैसे है। जैसे कि अपन ने इसमें बनाया है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि आपका ये है पेज, आप देख सकते हो कि आपने जैसे दूसरा चरण आप बनाओगे तो दूसरे चरण में आप कवर पेज में कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। कुछ भी ड्राइंग आप बनाइए दोस्तों, जो भी आपको पसंद हो। और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को कह दीजिए जो आपका स्कूल क्लासेस में पढ़ रहा हो, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है और आपसे जल्दी ड्राइंग बना देगा दोस्तों। तो आप वहां से उनसे ड्राइंग बनवा सकते हो। आप ओनली जो लिखने का काम है वो आप खुद करिए और ड्राइंग का काम आप बच्चे से करवा लीजिए, तो वो बच्चा आराम से आपकी ड्राइंग करके दे देगा बहुत जल्दी टाइम के अंदर। पूरा प्रोजेक्ट आप दे दीजिए उनको, प्लस कुछ पेजेस इसमें ड्राइंग के एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके अंदर आगे आपको कैसे कैसे इसमें बनाना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, जैसे पहले चरण में फिक्स शेड्यूल है दोस्तों, आपको टोटल 30 एक्टिविटी आपको करनी है, 30 एक्टिविटीज आपको करनी है। दूसरे चरण में आप देख सकते हो दोस्तों, टोटल अपन ने 68 पेजेस बनाए हैं। अप्रोक्स आप इतने पेज बनाइए जिससे कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा भारी लगे। इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, ये दूसरे चरण में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आवश्यक जानकारी कि हमने 20 दिनों में 30 एक्टिविटीज का पार्ट इसमें कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पेज आप देखेंगे, पहले चरण में सबसे पहले अपने को गतिविधि सत्र 1 कार्य योजना क्या है कि सब्जियों के बारे में हम लिख रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों लक्ष्य क्या क्या है इसके अंदर, कि हम ये उद्देश्य से बच्चों के साथ एक ड्राइंग सत्र आयोजित करेंगे ताकि बच्चे विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बारे में सीख सकें। ये आप इसने देख लिया। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, ड्राइंग चाहिए, शीट चाहिए, चित्र और क्रेयॉन चाहिए आपके लिए इसमें। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, इसमें सामग्री आपकी आ चुकी है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसमें अगला दिन आपका दोस्तों ये ब्रीफ आपको लिखना है कि 20 दिनों में आपके 30 क्रिया सत्र और उनकी रिपोर्ट, हम दोनों चीजें साथ में बनाएंगे दोस्तों, अलग अलग आपको नहीं बनानी है। हर दिन की आपको क्रिया सत्र लिखना है, सामग्री लिखनी है, लक्ष्य लिखना है और आपको रिपोर्ट लिखनी है। 4 आइटम दोस्तों आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ब्रीफ रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं कि हमने करीब रोजाना की तरह बच्चों के आए उनकी अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए क्रिया करवाने के लिए बच्चे को स्नेहपूर्ण और धीरज से व्यवहार से पेश आती है। ये आपकी रिपोर्ट हो गई दोस्तों। इसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर विषय वस्तु, इसके अंदर क्या क्या है। विषय वस्तु में अपने बच्चों की ड्राइंग शीट, क्रेयॉन दूंगा। इसके बाद में अपनी विभिन्न प्रकार की सब्जी और रंग आदि के बारे में चर्चा करेंगे, उनको चित्र दिखाएंगे जिससे सब्जियों को पहचानने में मदद मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में ये ड्राइंग आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ भी ड्राइंग आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आप ड्राइंग नहीं बना रहे हो तो सब्जियों के चित्र जो पुरानी किताबों में बच्चों के पास होते हैं, जैसे कि अभी सेशन खत्म होने वाला ही है मार्च अप्रैल में, तो आप ये किताबों को उनके कटिंग करके आप ये यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट आपका है गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, कि क्या आपकी गतिविधि सत्र की रिपोर्ट है। आप इसमें देख सकते हो इन दिनों के पास सब्जियों में कई चित्र थे, एक एक करके हमने बच्चों को सिखाया और उन के बारे में बच्चों से पूछा, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए हमने उसको और समझाया कि आपको ये इस सब्जी को अपन क्या कहते हैं, ये किस कलर की होती है, क्या यूज में आती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दूसरा दिन। अब जैसे अपना पहला दिन हो गया, दूसरे दिन में दूसरे गतिविधि सत्र 2 आपका, जैसे आपको 30 करना है तो दूसरा आपका आ गया। कार्य योजना आपकी आ गई कि हमने मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ तुकलबंदी और गीत गाना है। अब गीत गाने की भी एक एक्टिविटी हो गई आपकी। लक्ष्य क्या क्या है इसमें, बारीक मोटर विकास के साथ साथ संख्यात्मक विकास को बढ़ावा देना, ये आपका हो गया। विषय वस्तु में आप देखेंगे 2-4 किताबों का चरण करेंगे, 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी में है, अभिनय के साथ साथ कविता का पाठ करेंगे, ये आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है गतिविधि सत्र की रिपोर्ट। इस वाले गतिविधि सत्र की रिपोर्ट क्या है वो आप देख लिए। इसमें अंदर रिपोर्ट आपको बनानी है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों एज इट इज बनाए, काफी चेंज आप इसमें कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसे आप इसकी रिपोर्ट बनाइए। 1-2 पोइम आप इसके अंदर लिख दीजिए कहीं से भी उठा के। इंग्लिश मीडियम पोइम आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम पोइम आप लिख सकते हो, या फिर राजस्थानी हिंदी लैंग्वेज जो आपकी रूढ़िवादी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी आप पोएम लिख सकते हो, जो कि आपको ढूंढारी भाषा जिसको अपन कहा जाता है राजस्थान की, उसमें भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको दूसरी ये पोइम पेंडिंग है तो आगे लिख दिया अपन ने इसके अंदर। फिर हिंदी कविता आपने को लिखनी है दोस्तों, जैसे अपन ने इंग्लिश में लिख दिया तो हिंदी में भी लिख दीजिए आप। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, किताबों के अंदर बहुत सारी कविताएं आपको मिल जाएगी, ये आप इसमें देख सकते हो। ये हो गया आपका दोस्तों, ये एक्टिविटी आपकी कविता हो गई। ये नेक्स्ट कविता हो गई दोस्तों, इस तरीके का आपने कुछ चित्र बना दिया, बच्चों से बनवा लिया।
नेक्स्ट आपका तीसरा दिन आ गया दोस्तों। अब तीसरे दिन में आपके तीसरे सत्र की गतिविधि हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप हर दिन का करते रहिए 10 दिन तक। उसके बाद में 11वें दिन से अपन डबल डबल एक्टिविटी कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी 30 एक्टिविटी इसमें हो जाएगी दोस्तों। गतिविधि सत्र को अपन एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटी 3 आपकी हो गई दोस्तों। कार्य योजना क्या है कि हमको बच्चों को ये अवधारणा है कि बच्चों को एक उद्देश्य से गतिविधि सत्र के दौरान इसको हम अंजाम देंगे, इसको हम बताएंगे बच्चों को। इसके साथ में लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसके अंदर आकृतियों की अवधारणा का परिचय देना है कि ये कौन सी आकृति है, जिससे कि संख्यात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है बच्चों के, और उनका मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है सामग्री क्या क्या चाहिए। पहेली इसमें चाहिए और पजल इसके अंदर चाहिए, जो कि हर आंगनवाड़ी में, प्राइमरी स्कूल में आपको अवेलेबल हो जाती है। विषय वस्तु में आप देख सकते हो दोस्तों, पहले इसका यूज करेंगे अपन आकृतियों का, फिर बुलाएंगे बच्चों को एक एक को, फिर बताएंगे। विषय वस्तु के बाद में आप ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो। फिर इसका ब्रीफ है, गतिविधि सत्र की रिपोर्ट क्या है, पहले अपने को ब्रीफ रिपोर्ट देनी होगी। ये आपको रिपोर्ट देनी है। इसका ये जो पार्ट ऊपर था वो इसके अंदर नेक्स्ट में अपन ने लिखा हुआ दिखाया इसको। करीब 45 मिनट हर गतिविधि सत्र को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मिनिमम आपको 30 मिनट का समय इसमें लिखा हुआ दिखाना है। आप ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट 10 मिनट का दिखाएंगे, इसके अंदर 30 मिनट मिनिमम दिखाइए, बाकी तो आप 1 घंटे का भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे इसमें 45 मिनट का इसमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, अगर कुछ नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए उसको। चौथा दिन आपका दोस्त आ गया है, चौथी एक्टिविटी आपकी आ गई है। गतिविधि सत्र 4 आपका आ चुका है। सबसे पहले कार्य योजना लिखेंगे इसमें, फिर इसमें लक्ष्य क्या है वो आप देख सकते हो। लक्ष्य के बाद में दोस्तों आपको जैसे बच्चों की मांसपेशियों के विकास में बढ़ावा देगा, इस वाली एक्टिविटी के अंदर शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने खेल खेलने के लिए बच्चों को एक्टिविटी क्रिएट करी है। क्या क्या चाहिए इसमें, कुछ बैलून चाहिए, कुछ धागे चाहिए, 2 कुर्सियां चाहिए, कुछ ईंटें चाहिए, स्टिक चाहिए, गेंद चाहिए, आप देख सकते हो बैट बॉल वगैरह होता है। सामग्री के बाद में विषय वस्तु दोस्तों, क्या आपको खिलाना है वो आप खिलाने का जो क्या क्या करा है आपने वो आप इसमें लिख सकते हो। इस तरीके से हमने खिलाया है, बच्चों को खिला दिया अपन ने, चाहे वो कोई से बच्चे हो प्राइमरी के अंदर, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, चाहे आप ग्रुप में भी खिला सकते हो। नेक्स्ट गतिविधि सत्र की रिपोर्ट आपको देना है कि आपने क्या बनाया है वो आपको इसमें देना है। क्या आपने कर दिया वो आपको इसमें ब्रीफ देना ही होगा दोस्तों। गुब्बारे फेंकने की गतिविधि हो गई, आपकी कुर्सियों पे बैठाया है, कुछ को कुछ दूरी पे खड़ा किया है, कुछ कुर्सी इसमें खाली थी, सभी भरी हुई नहीं थी, वो आपको इसमें लिखना है। अगला आपका दोस्तों 5वां दिन। 5वें दिन में आपकी 5वें सत्र की एक्टिविटी आ जाएगी। कार्य योजना सबसे पहले अपने को लिखना है। स्लेट पर संख्या को शेडिंग के ये वाली अपन ने योजना आज बनाई है। इसके अंदर इसका लक्ष्य क्या है कि अपने को आयु संबंधी वर्ग के बच्चों को उचित मांसपेशियों का विकास कैसे होता है उसकी पकड़ में क्षमता का विकसित करना होता है। सामग्री क्या क्या चाहिए, चौक चाहिए, स्लेट चाहिए, आपको लटका हुआ कुछ कैलेंडर चाहिए, ब्लैक बोर्ड आपका हो गया। विषय वस्तु आपको क्या करना है वो आपको इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, स्लेट पर अपने को लिख के दिखाना है। गतिविधि सत्र वही 30 मिनट से या 30 मिनट से ऊपर हो गई। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, अब आपकी रिपोर्ट क्या है कि आपने इसको कैसे खिला रहे हो वो आप इसके अंदर आप उसमें लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका है इसमें छठा दिन आपका आ चुका है, छठी गतिविधि सत्र आपका आ चुका है दोस्तों। इसमें 6 नंबर कार्य योजना आपको लिखना है कि बच्चों को आज हम तैरने के बारे में सिखाएंगे। लक्ष्य क्या है कि उनको डूबने से बचने के लिए समझ होनी चाहिए, वो समझाएंगे अपन उनको। क्या सामग्री चाहिए, प्लास्टिक बॉल चाहिए, पानी की बाल्टी चाहिए, पत्थर आदि चाहिए अपने को। ये आप देख सकते हो वापस इसको दोस्तों। नेक्स्ट विषय वस्तु आपकी हो चुकी है। अगला इसी के बारे में दोस्तों ब्रीफ आपको कंप्लीट देना है, क्या विषय वस्तु इसमें कैसे है। बाल्टी के अंदर अपन पत्थर डालेंगे एक एक करके, कुछ सामग्रियां कौन सी डूब रही है कौन सी नहीं डूब रही है। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट अपने कैसे लिखा है उसका वो अपन इसको अंदर दिखाएंगे दोस्तों, कि ब्रीफ अपने को कैसे लिखना है। गतिविधि सत्र की आपकी इसकी रिपोर्ट हो गई दोस्तों। कुछ पार्ट यहाँ बचा हुआ तो अपन ने इसमें लिख दिया। नेक्स्ट अपना 7वां दिन आ चुका है दोस्तों गतिविधि सत्र के लिए। 7वें दिन में अपने को वही कार्य योजना लिखनी है, लक्ष्य अपने को लिखना है। ये फिक्स शेड्यूल है दोस्तों आपका, इसके अंदर कार्य योजना भी लिखना है, लक्ष्य भी लिखना है। अंदर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सामग्री ही आपको लिखनी रहेगी, क्या सामग्री आपको चाहे तो अगर आप एक पेंसिल ही क्यों ना लिखे, लेकिन आपको लिखनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अपन जानवरों के चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे, वो आपको इसमें चाहिए दोस्तों। विषय वस्तु क्या है, मैंने पहले को जंगली जानवरों और पानी के जानवरों के अर्थ समझाया।
फिर बच्चों को दिखाया, उनको चित्र कैसे कैसे होंगे दोस्तों वो इसमें दिखा दिया अपन ने। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट क्या है दोस्तों कि हमने बच्चों को क्या क्या दिखाया है, किन किन जानवरों की तस्वीरें अपन ने उनको दिखाई है वो आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट आपका 8वां दिन दोस्तों इसमें आ चुका है। 8वें दिन कि अपन ने शारीरिक व्यायाम की गतिविधियों को शामिल किया है। लक्ष्य आपका हो चुका है जो कि हड्डियों के विकास के लिए आपको आवश्यक होता है, व्यायाम करने के लिए आपको शरीर हष्ट पुष्ट रहता है दोस्तों। विषय वस्तु आपकी क्या क्या है, ब्रीफ आपको जो मैंने बताया। विषय वस्तु का कुछ पार्ट अधूरा था वो अपन ने इस अगले पेज में पूरा किया है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट आपका है गतिविधि सत्र की रिपोर्ट। अब इस गतिविधि सत्र की दोस्तों आपको रिपोर्ट देनी है कि हमने कितनी देर इसमें किया है, बच्चों को कौन कौन से व्यायाम अपन ने इसमें कराया है। सिंपल आप व्यायाम जो दोस्तों स्कूल वगैरह में करवाते हैं मॉर्निंग टाइम में, इस प्रेयर के टाइम पे, वो आप इसमें व्यायाम लिख सकते हो। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर तरीके का व्यायाम इसके अंदर लिखना है। प्राइमरी बच्चों को अपन कितना सा सिखा सकते हैं, वो कितना सीख सकते हैं, वही व्यायाम आपको इसमें लिखना है। नॉर्मल आपका आ गया दोस्तों, कुछ आप डायग्राम बना सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट आपका है गतिविधि सत्र 9, 9वां दिन आपका इसमें आ चुका है। हस्तलेखन प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधि अपन बना रहे हैं इसके अंदर। लक्ष्य क्या क्या होगा इसके अंदर, अपने को लिखावट को सुधारने के लिए सहगम बनाना है दोस्तों। इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, अंग्रेजी हिंदी की लिखावट की किताबें चाहिए, शॉर्पनर इरेजर, अपने को किताबें पेंसिल वगैरह चाहिए होगी इसमें। विषय वस्तु है दोस्तों क्या अपन ने बनाया है, वर्णमाला संबंधित पेंसिल से लिखने की सारी क्रिया इसके अंदर दी हुई है। क्रिया सत्र की रिपोर्ट अपने को देनी है वापस, जिसको अपन समरी भी बोल सकते हैं। ये इसका कुछ पार्ट था जो नेक्स्ट पेज में आ चुका है दोस्तों। कुछ भी डायग्राम आपने साथ में इसमें बना दिया है, जैसे पंखा बना दिया, कूलर बना दिया। नेक्स्ट आपका 10वें दिन के लिए आपकी 10वीं गतिविधि सत्र आपका आ चुका है। 10वां कार्य सत्र है। जैसे अब इसके अंदर अपन बच्चों को वस्तुएं पहचानने संबंधित गतिविधि अपन इसमें शामिल करेंगे। इनके लक्ष्य क्या क्या हैं कि उनको ये वस्तु को पहचानने की क्षमता उनकी विकसित हो। सामग्री की आवश्यकता क्या क्या चाहिए अपने को, वो इसमें दिया हुआ है। थैला, फलों, सब्जियों के छोटे छोटे खिलौने और उंगली से पहचानने कठपुतलियां आदि अपने को चाहिए। नेक्स्ट अपना है विषय वस्तु। इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, विषय वस्तु में अपने की क्रिया लिखनी की अपने को अपन ने कैसे करवाया है दोस्तों, वो आप इसमें देख सकते हो। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट समरी रूप अपन ने जिसको कहते हैं दोस्तों। इस तरीके दोस्तों अपना गतिविधि सत्र 10 पूरा हो चुका है। इसके बाद में अपना अगले दिन से अपन ने जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि 10 दिन तक आपको एक दिन की एक गतिविधि सत्र आपको करना है। इसके बाद में आप जो गतिविधि सत्र सब करेंगे दोस्तों, एक दिन में 2 गतिविधि सत्र आपको करने रहेंगे। अब आपको हर दिन आपको 2 सत्र एक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं वो आपको करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो एक दिन में आप डबल करेंगे, इसके अंदर सेम चीज आपकी रिपीट हो जाएगी। कार्य योजना और लक्ष्य कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपन 11 और 11 की देंगे, फिर 12 की देंगे, इस तरीके से। कार्य योजना आगे ऋतु के थीम के बारे में वर्णन करेंगे, चित्र बनाकर दिखाएंगे बच्चों को ड्राइंग के सहारे से। क्या क्या अपने को चाहिए, क्रेयॉन, पेंसिल, इरेजर इत्यादि चाहिए अपने को। विषय वस्तु इसके अंदर आ चुकी है दोस्तों। अब पहले अपन लिखेंगे गतिविधि सत्र, इसमें 1 आपका हो गया कि बच्चे को पहले हम बताएंगे ऋतु क्या क्या होती है, उसके चित्र चिपकाएंगे बोर्ड के ऊपर या कहीं पे भी जो अपना सिनेरियो उसके अंदर है रूम के अंदर। इसी तरीके दूसरी गतिविधि इसके अंदर हो गई दोस्तों ड्राइंग, पेंटिंग, इरेजर के साथ में बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहेंगे। फिर वो बच्चे सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतु के लिए क्या क्या खाते हैं वो उनको समझाएंगे, कैसे कपड़े पहनते हैं वो आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका है, अब दोनों की अलग अलग जैसे अपन ने बताइए 11 सत्र की अपने को गतिविधि लिखनी है, फिर 12वें सत्र की अपने को गतिविधि रिपोर्ट लिखनी रहेगी। अब जैसे 11वें सत्र की गतिविधि रिपोर्ट अपन लिखेंगे, इसके अंदर 11 सत्र के अपनी रिपोर्ट क्या क्या है वो आप इसमें देख सकते हो। बच्चों को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, उन्होंने सामने की दीवार पर चार्टर पेपर चिपका दिया, उसको क्लीन किया, उसको डिफाइन किया अपने को टीचर को कि हमने इस तरीके से बनाया है, ये हमने क्यों चिपकाया है, कौन सी ऋतु में इसको यूज किया जाता है, वो आप इसमें लिख सकते हो। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, साफ साफ विजिबिलिटी हो रहा होगा दोस्तों।
या कंप्लीट इसमें निकल सकते हो, देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट गतिविधि सत्र आपका आ चुका है। जैसे इसके अंदर 12वें वाले का जो है गतिविधि सत्र 12वां आपका हो गया कि एक्टिविटी का, उसका अपन रिपोर्ट दे रहे हैं ये। नेक्स्ट आपका आ चुका है दोस्तों 12वां दिन। अब अपना आ गया, जैसे पिछले दिन के अंदर अपन 2 एक्टिविटी करी थी 11 और 12, अब अगली 2 करेंगे 13 और 14, मतलब आगे 2-2 बढ़ेंगे अपन पर डे के हिसाब से। अब 13 और 14 के अंदर अपने को क्या क्या लिखना है। जैसे अपन सोच रहे हैं कि बगीचे में बच्चों के साथ घूमकर 2 गतिविधियों को अंजाम देना है, 2 एक्टिविटी अपने को बनानी है दोस्तों। दोनों एक्टिविटी के लिए सबसे पहले अपन लक्ष्य लिखेंगे कि अपने को किस संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देना है, सामग्रियों के लिए क्या क्या आवश्यकता है, ये कॉमन चीज आएगी दोस्तों इसके अंदर। बस विषय वस्तु डबल आएगी और आपका रिपोर्ट डबल आएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरीके के क्रिया सत्रों में आपका लक्ष्य एक ही आएगा, सामग्री आवश्यकता आपकी एक ही आएगी, विषय वस्तु और रिपोर्ट आपकी डबल अलग अलग आएगी दोस्तों। ये अपन ने इसमें लिख दिया क्या क्या अपने को चाहिए। विषय वस्तु अपन को बता डबल चाहिए आपको इसमें। विषय वस्तु में पहली गतिविधि में अपने को बच्चों को क्या सिखाएंगे वो इसमें दिया हुआ है। दूसरी गतिविधि में अपने को अपन ने बच्चों को क्या सिखाया वो अपन इसमें लिखेंगे दोस्तों, जो कि 13 और 14वें नंबर की आपकी गतिविधि हो गई। इसके साथ में दोस्तों अपने को इनकी डबल रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि डबल एक्टिविटी गतिविधि है तो डबल रिपोर्ट बनेगी। गतिविधि 1 आपकी जो मैं बता रहा था, गतिविधि 1 के अंदर रिपोर्ट आपको क्या लिखनी है वो आप इसमें देख सकते हो। जैसे कि हमने बगीचे के अंदर बाहर घूमने वाला कुत्ता, गिलहरी, पेड़, तने इत्यादि पर पपीते के पेड़ के ऊपर पपीता फल लटका हुआ है, जो बच्चों को दिखाया, उनको पूछा कि कौन सा आपका पौधा है, कौन सा फ्रूट है इसके अंदर, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। इसी तरीके से आपका गतिविधि सत्र 2 हो गया, जो कि अपन 14 नंबर की एक्टिविटी हो गई। इस 14 नंबर की एक्टिविटी के अंदर दोस्तों अपन ड्राइंग के हिसाब से बच्चों को दिखाएंगे, सिखाएंगे। नेक्स्ट अपने को देखेंगे दोस्तों, वही अपने को 12 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 13वां दिन आपका है। 15 और 17वीं गतिविधि एक्टिविटी आपकी इसमें आ चुकी है। कार्य योजना आपकी आ चुकी है। इसके अंदर रंग की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य क्या क्या है वो आप इसमें देख सकते हो। 15 और 16 के अंदर वही अपने को सामग्रियों की आवश्यकता वो अपने को एक ही लिखनी है। तीनों चीज दोस्तों अपने को एक लिखनी है, कार्य योजना, लक्ष्य और सामग्री की आवश्यकता दोनों रिपोर्टों की एक जगह लिखनी है। इसके बाद में दोनों की विषय वस्तु अलग अलग आएगी और रिपोर्ट अलग अलग आएगी। वही खेल, सेव, नारंगी, पपीता इत्यादि के बारे में चर्चा करी हमने। गतिविधि सत्र में भी 2 में हमने देखा कि बच्चों के पूछेंगे तो उन्होंने प्रत्येक का रंग क्या क्या है वो उन्होंने बताया कि किस फ्रूट का क्या रंग है। जिसको नहीं समझ में आपने समझा दिया बच्चों को। इसके बाद में इन सत्रों की अपने को रिपोर्ट देनी है अलग अलग। गतिविधि सत्र 15 और 16 की अपन रिपोर्ट देंगे दोस्तों। पहले की रिपोर्ट ये आ गई आपकी। मैं केला लेके आया, बच्चों को पूछा कि ये कौन से रंग का है, बच्चों ने जवाब दिए पीले रंग का है। और अगर केला अगर थोड़ा कच्चा सा रहता है तो ग्रीन कलर शेड में रहता है दोस्तों, तो वो बच्चों को हमने समझाया। इसी तरीके से हमने पपीता, नारंगी, गाजर, पीली दाल, अनार आदि इत्यादि के बारे में उनको समझाया। नेक्स्ट गतिविधि आपकी हो गई दोस्तों। इसमें गतिविधि सेकंड की रिपोर्ट अपने को जो बता रहा था मैं आपको, 16वें सत्र की रिपोर्ट अपने को देनी है। ये ब्रीफ आप देख सकते हो दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है 14th डे आपका है दोस्तों। इसके अंदर 17वें और 18वें सत्र की एक्टिविटी अपने को देनी है। इसके अंदर बच्चों को हमने से क्या देखेंगे दोस्तों, संख्या की अवधारणा को समझाने के लिए 2 गतिविधियां सत्र हम आयोजित करेंगे आज, जिसका कार्य योजना आपका ये है, दोनों की कॉमन लिखनी है। लक्ष्य आपको लिखना है, वो भी आपको कॉमन लिखना रहेगा दोस्तों। लक्ष्य के साथ में अपने को क्या क्या सामग्रियां इसमें चाहिए दोस्तों, वो भी अपन इसमें आगे लिखेंगे। क्या क्या सामग्री अपने को चाहिए, पेंसिल का पैकेट चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, कुछ मुलायम खिलौने चाहिए, पत्थरों का कुछ ढेर चाहिए दोस्तों अपने को। इसके बाद में विषय वस्तु अपने को लिखनी है। गतिविधि सत्र 1 आपका आ गया, इसकी विषय वस्तु। गतिविधि सत्र इसका 2 आ गया है दोस्तों, जो कि 18वें नंबर की गतिविधि है विषय वस्तु अपनी। नेक्स्ट आपका इनकी रिपोर्ट आपको लिखनी है। इन दोनों एक्टिविटीज की अलग अलग रिपोर्ट आएगी दोस्तों। गतिविधि सत्र 1 की मतलब इसको अपन 17 बोल सकते हैं। गतिविधि 17 की रिपोर्ट अपनी आ चुकी है। इसी तरीके से गतिविधि 2 मतलब कि 18वें सत्र की, इसके अंदर अपने को वो लिखनी है रिपोर्ट, ये अपनी आ चुकी है, आप देख सकते हो इसमें। इसके बाद में दोस्तों 15वां दिन, अगला दिन अपना आ रहा है दोस्तों 15वां दिन। अप्रोक्स आप देखेंगे आधे से ज्यादा अपन ने एक्टिविटीज कंप्लीट कर चुकी है दूसरे चरण के अंदर।
आगे और बढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर 19वें और 20वीं गतिविधि अपने को क्या लिखना है, क्या बनाना है दोस्तों। आज अपने बच्चे को कहानी सुनाने के लिए और फिर वह जुड़ी हुई गतिविधि को हम पालन करेंगे। इसके लिए हमने को एक ही एक्टिविटी इसमें दोनों शामिल करेंगे दोस्तों। कहानी से रिलेटेड दोनों सत्र होंगे ये, 19वां और 20वां। लक्ष्य क्या है दोस्तों, बच्चों को मुख्य उद्देश्य संख्यात्मक क्षमताओं और बारीकी से सफल मोटर कौशल के विकास के साथ साथ श्रवण कौशल विकसित करना है। इसके बाद में दोस्तों क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, शीट, ड्राइंग, क्रेयॉन, पेंसिल, इरेजर, बहुत ही चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स के पास। बुक्स भी लिख दीजिए, कॉपीज भी लिख दीजिए इसके अंदर आप। नेक्स्ट आपका लिख सकते हो दोस्तों विषय वस्तु क्या है, वो भी अलग अलग बनेगी दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 19वें की अपने को अलग विषय वस्तु बनानी है। विषय वस्तु का मतलब होता है क्या आपने कार्य किया है, जैसे जानवरों, घोड़ों को आदि के दौड़ को देखने के लिए दोनों को भगाते हैं, खरगोश छोटी छोटी छलांगे मारता है, कछुआ आगे निकल जाता है। इस तरीके से कुछ भी आप इसमें बना के लिखा सकते हो। कहानी कहानी होती है दोस्तों। इसके बाद में गतिविधि सत्र 2 आपका आ चुका है। इसका विषय वस्तु है कि अपने सेकंड हाफ में अपने बच्चों को क्या क्या कहानी के बारे में आपने बताया दोस्तों। ये आपका आ गया दोस्तों। इसके अंदर ज्यादा रिपोर्ट इसमें है नहीं, थोड़ी कमी लिखी है अपन ने। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट अपनी है आगे। गतिविधि 1 की मतलब कि 19वें एक्टिविटी की अपने को रिपोर्ट लिखनी है। पहले 19वें की लिखेंगे, फिर अपन 20वें की लिखेंगे आगे। ये आपका आगे आ चुका है दोस्तों। 20वें सत्र की गतिविधि रिपोर्ट आपकी है ये। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ चुका है 16वां दिन। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर गतिविधि सत्र 21 और 22 16वें दिन की एक्टिविटीज अपने को इसके अंदर दी हुई है कि अपने को कार्य योजना वही एक ही बनानी है दोस्तों, दोनों की अलग अलग नहीं बनानी है। इसके बाद में इसके अंदर रिपोर्ट आ चुकी है। लक्ष्य अपने को सेम लिखना है। किस लक्ष्य अपने का है कि इसके अंदर अपने को किसी एक्टिविटी में से अपन को बच्चों को क्या सिखाएंगे, कौन सा उनका विकास करेंगे, कौशल विकास, संख्यात्मक विकास, भाषा का विकास, जो भी है अपना है। इसके बाद में सामग्री क्या क्या चाहिए अपने को, बंदर, लोमड़ी, अन्य जानवरों की नरम खिलौने और एक केक का टुकड़ा चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इनकी अलग अलग अपने को रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट नहीं सॉरी विषय वस्तु अपने को लिखनी है कि कैसे अपन इनको क्रिएट करवा रहे हैं वो अपने को इसमें लिखना है। जैसे अपना ये 21वें सत्र की द फॉक्स एंड मंकी किंग की अपने को कहानी सुनाएंगे और बच्चों को जानवरों के बारे में राजा को चुनने के लिए एकत्रित करेंगे। बंदर को चुना गया क्योंकि उसने अपनी हरकतों से सभी को हैरान किया और खुश कर दिया था। फिर बाद में लोमड़ी का न चयन होने पर लोमड़ी काफी निराश हुई। इस तरीके से कोई सी भी अपने इसमें ब्रीफ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो। ये कंप्लीट आपको 21वें सत्र का विषय वस्तु आपको लिखना है। फिर अपने को 22वें सत्र का विषय वस्तु अपने इसके अंदर लिखेंगे। इसमें कुछ बाकी था, 22वें सत्र की अपन लिखेंगे। गतिविधि इसके अंदर आ चुकी है दोस्तों 22वें सत्र की। 2 को अपन 22 भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अपने को इसकी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट भी अलग अलग देनी है, 21वें सत्र की अलग और 22वें सत्र की रिपोर्ट अपने को अलग देनी है। ये आपकी 21वें सत्र की गतिविधि रिपोर्ट है दोस्तों। कुछ पार्ट इसका यहाँ पर है, आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आगे अपना आएगा गतिविधि सत्र 22 की रिपोर्ट। ये देखिए दोस्तों, हमने बच्चों को कहा कि वह कहानी दोहराएं। बच्चों ने नरम खिलौने के साथ अपने हाथों से ले लिए और कार्य के साथ साथ कहानी को ठीक से बताया और वह खुद बंदर की तरह कूदने लगा। बच्चों को कहानी में बहुत अच्छी तरह से बताया, बच्चे बहुत खुश हुए। गतिविधि सत्र 45 मिनट में अपनी पूरी हुई। हर क्रिया सत्र की रिपोर्ट में दोस्तों आपको मिनट का जिक्र करना ही करना है, कितने मिनट में आपकी रिपोर्ट पूरी हुई है। इसके बाद में 17वें दिन जो कि आपका दोस्तों है 4th लास्ट डे अपना है दोस्तों। इसके अंदर अपन ने 23 और 24वें की अपने गतिविधि एक्टिविटी का अपने पार्ट लिया है दोस्तों। इसमें कार्य योजना पहले दोनों के कॉमन बताएंगे दोस्तों। जानवरों पर आधारित गतिविधियां और चिड़ियाघर के वीडियो के माध्यम से चिड़ियाघर की यात्रा के लिए वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे कि चिड़ियाघर में क्या क्या चीजें इसमें होती है, कौन कौन से पक्षी इसमें पाए जाते हैं। लक्ष्य अपने को लिखना है दोस्तों। दोनों का एक कॉमन लक्ष्य है, सामाजिक परिवेश के बारे में बताएंगे, कौशल में विकास करेंगे। इसके बाद में दोनों का विषय वस्तु अलग अलग अपने को लिखना है। 23वें सत्र की पहले अपने इसको गतिविधि 1 के नाम से लिखा है, वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाया है। कुछ इसका ब्रीफ इसमें बाकी है, अपने यहाँ देख सकते हो दोस्तों। वीडियो के अंदर देखने के दौरान मैं कुछ समय के लिए बीच बीच में वीडियो आपको दूंगा और वीडियो के देखकर आपको पशु पक्षियों के नामों को बोलेंगे। तो ये तरीके से आपका हो गया, बच्चों को सीखने में हेल्प मिली। दूसरा आपका विषय वस्तु है गतिविधि सत्र 2 के लिए आपको ये लिखना है।
नेक्स्ट आपका है दोस्तों दोनों की रिपोर्ट लिखनी है 23वें और 24वें की। रिपोर्ट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसको गतिविधि सत्र 1 लिख देंगे। इसके अंदर रिपोर्ट मतलब आपका निष्कर्ष हो चुका है दोस्तों। कौन कौन से पक्षी पशुओं के बारे में आपने बताया कि चिड़ियाघर में ये पशु पक्षी अवेलेबल हैं, इनको आप देख सकते हो नियर बाई जाके भी, अगर आपके लोकेलिटी में है तो। बाकी आप ऑनलाइन यहाँ देख ही रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है 24वें गतिविधि सत्र की रिपोर्ट। ये आपने को वही लिखनी है, वीडियो के बारे में दोबारा आप चर्चा कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि पहले आपने वीडियो के साथ में बताया, अभी आप बता रहे हैं ड्राइंग शीट और पेंसिल के रंगों के आधार पर आप बता रहे हैं बच्चों को। उसी एक्टिविटी से रिलेटेड आप दोस्तों यहाँ पिक्स बना सकते हो। हर एक्टिविटी से रिलेटेड दोस्तों आप पिक्स बना दीजिए, जिससे कि और अच्छा आपकी रिपोर्ट समझने में आसान हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका 18वां दिन, थर्ड लास्ट डे, जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 25वें और 26वें क्रिया सत्र की रिपोर्ट आपकी है। सबसे पहले कार्य योजना आपको बनानी है। दोनों को हमने नृत्य और गायन के आधार पर हमने दिया है। लक्ष्य क्या है, गायन और संगीत की कौशल की विकास बच्चों में किया जा सके दोस्तों, वो उसके ऊपर है ये। नेक्स्ट विषय वस्तु सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, संगीत संयंत्र चाहिए आपका, कुछ भी हो सकता है छोटा आपका। इसके अंदर आपका होता है वाद्य यंत्र भी हो सकता है, डमरू टाइप में भी आपका हो सकता है। विषय वस्तु अपने को लिखेंगे दोस्तों, अलग अलग लिखेंगे। गतिविधि सत्र 1 की विषय वस्तु आ गई इसमें, और वैसे ही अपने को गतिविधि सत्र 2 की इसमें विषय वस्तु आ चुकी है कि हमने कैसे बच्चों को खिलाया इसके अंदर। नेक्स्ट अपने को इसमें रिपोर्ट लिखनी रहेगी। गतिविधि सत्र 1 की रिपोर्ट आपकी है। जैसे अब ये अपने गायन से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है दोस्तों, आपको इस तरीके का कोई चित्र आप इसमें नीचे बना भी सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो नीचे बिल्कुल आनंदमयी मुद्रा का आप लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट आपकी गतिविधि सत्र की रिपोर्ट वापिस है, जैसे कि 25वें की अपन ने अभी लिखी थी, 26वें की रिपोर्ट अपन लिखेंगे। चित्र अपन ने बना दिया है दोस्तों, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो। सेकंड लास्ट डे दोस्तों अपना, जिसके अंदर अपन 2 एक्टिविटी शामिल करेंगे, 27 और 28वीं। 27 और 28वीं के अंदर दोस्तों अपने को क्या चाहिए, कार्य योजना में अपने को क्या क्या चाहिए, प्ले आर्ट पर आधारित गतिविधियों को करने के लिए क्रिया सत्र अपना रिपोर्ट है। लक्ष्य अपना क्या है दोस्तों, प्ले आर्ट के साथ बच्चों को गतिविधियों के उद्देश्य को, लेखन से जीवन प्ले आता है, तो गतिविधियों के पीछे उद्देश्यों में जीवन का काल के लिए तैयारी में उंगलियों को मजबूत करना है, तथा बारीक मोटर कौशल, रचनात्मक और हाथ पांव समन्वय को हम सिखाएंगे दोस्तों। इसके अंदर आवश्यकता क्या क्या सामानों की है, चाक, आटा, जानवरों के साथ सांचे, आगार के लिए आदि इत्यादि इसमें हो चुका है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों विषय वस्तु, क्या क्या इसमें गतिविधियां हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। गतिविधियां आपकी है, विषय वस्तु अपने को लिखना है। विषय वस्तु एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि क्या इसके अंदर ब्रीफ होता है। अगले सत्र की गतिविधि 28वें सत्र की अपने को विषय वस्तु लिखनी है। इसके अंदर ये आ गया दोस्तों, प्ले आर्ट के साथ साथ हमने डिब्बे में दिए गए जानवरों के कुछ आकारों को उकेरने के लिए प्ले आटा के सांचे पर उपयोग करेंगे। अगर आप लेडीज लिख रही हैं, वुमेन है, तो आप इसमें करूंगी लिखेंगे दोस्तों। टाइम आपके अंदर इसके अंदर लिखो कितना टाइम आपको इस गतिविधि को करने में लगा है। इस तरीके से दोस्तों आपकी अगली इसी वाली गतिविधि का रिपोर्ट आपको देनी है। गतिविधि सत्र 1 की रिपोर्ट आपको देंगे कि इस गतिविधि के अंदर आपने कैसे किया, क्या किया और कितने समय में किया। तो दोस्तों यहाँ आप टाइम भी आप इसको 30 मिनट प्लस देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट गतिविधि का आपने को रिपोर्ट देनी है, 28वें गतिविधि की रिपोर्ट है दोस्तों। 19वें दिन अपन ये रिपोर्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका फाइनल आ चुका है दोस्तों लास्ट डे। लास्ट डे इट मींस दोस्तों अपन जैसे इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम 30 एक्टिविटी चाहिए, अपन 30 ही करेंगे, और मिनिमम 30 दिन में आपको करनी है, तो 30 दिन में 20 दिन में ही आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों। 20वें दिन की रिपोर्ट अपनी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में दोस्तों कार्य योजना आपकी हो चुकी है। गतिविधि सत्र 29 और 30 जो कि अपना लास्ट है इस वाले सेशन के लिए, दूसरे चरण के लिए कार्य योजना आपकी है दोस्तों, सब्जी की छपाई पर आधारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए गतिविधि है। लक्ष्य क्या है दोस्तों, सब्जी की छपाई के पीछे उद्देश्य बारीक मोटर कौशल, रचनात्मक और हाथ से आंख का समन्वय सिखाता है। बच्चों को सब्जियों के नामों की एक मूल अवधारणा को प्राप्त होती है, जिसमें उनकी संख्यात्मक क्षमताओं का विकास होता है दोस्तों। इस तरीके से इसके अंदर दोस्तों आप ये आगे देख सकते हो विषय वस्तु इसके अंदर क्या क्या है। विषय वस्तु आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर गतिविधि के लिए 1 मतलब कि आपको 29वें एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या आपने किया है।
जैसे कि मैं बच्चों को विभिन्न प्रकार की सब्जियों को दिखाएंगे, बच्चों के साथ उनके सभी को नामों की चर्चा करेंगे। गतिविधि में 15-20 मिनट लगे इसके अंदर। इसी के साथ गतिविधि सत्र 2 मतलब कि गतिविधि सत्र 30 आपकी हो चुकी है। इसके अंदर बच्चों को टुकड़ों से कार्टून के माध्यम से हमने समझाया है। ये आप इसमें ब्रीफ देख सकते हो, अलग अलग चित्रों के रूप में हमने बच्चों को बताया। इसके बाद में इसकी अपने को रिपोर्ट देनी है दोस्तों, वही अलग अलग रिपोर्ट देनी है। 29वें की अलग देंगे, अभी पहले 29वें की रिपोर्ट अपनी है गतिविधि सत्र 1 के नाम से। जैसे अपने बच्चों को भिंडी, बैंगन, नींबू, टमाटर, आलू इत्यादि सब्जियों को दिखाई, उनका नाम पूछा, उन्होंने बच्चों ने नाम बताया, दोहराया, उनको रिपीट करा जिससे वो दोबारा गलती न करे, एग्जाम में उनको याद रहे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो गतिविधि सत्र 2 की रिपोर्ट अपनी यह है कि ड्राइंग शीट के माध्यम से बच्चों को रंग के और उनके बच्चे के विभिन्न टुकड़ों को काट दिए, जिससे कि फिर उन्होंने उसके अंदर सेम के हिसाब से कलर भरा। फॉर एग्जांपल अगर आपका गाजर है तो गाजर का डायग्राम अपन ने उनको काट के दिया है, तो बच्चों ने पूछेंगे इसके अंदर कौन सा कलर है, फिर वो कलर चूज करके उसके अंदर जैसे रेड कलर भरेंगे उसके अंदर, तो इस तरीके से आपकी सब्जी उसके अंदर वो दिखाई देगी शेप के बाद में दोस्तों। इसके बाद में आपका है गतिविधि सत्र के सभी को साबुनों इत्यादि से हाथ धोने के लिए हमने कहा। ये आपका ब्रीफ दोस्तों इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट भी आपको बनानी रहेगी, जो कि मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ये तो आपकी हर रिपोर्ट हो गई दोस्तों, हर चरण की रिपोर्ट आपकी हो गई, एक्टिविटी की रिपोर्ट हो गई। 1 से लेकर 30 तक अपन ने सबसे पहले नॉर्मल दिया है, फिर उनकी रिपोर्ट बनाई है। इस सत्र की आपको रिपोर्ट देनी है, 30वें सत्र की, इस तरीके से दोस्तों। और ये आपका डायग्राम भी आप इसमें कुछ बना सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपकी करीब 68 पेज की 68 पेजेस की रिपोर्ट हो चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर ज्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं दोस्तों, सारी रिपोर्ट आपको लिखनी है। इसके अंदर मोटा मोटा आपको दोस्तों क्या चीज ध्यान में रखनी है, टोटल आपको 20 दिनों के अंदर शेड्यूल शो करना है। 30 क्रिया सत्र आपको दिखाने हैं, 30, 1 से लेके 10 दिन तक, मतलब पहले दिन से 10वें दिन तक आपको रोज की एक गतिविधि सत्र आपको दिखाना है। 11वें दिन से 20वें दिन तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20वें दिन तक आपको प्रतिदिन 2 गतिविधि सत्र आपको दिखाने हैं, जो कि शुरू के दिन तक तो 1 से 10 तक आपके हो चुके हैं। इसके बाद में आपको 11वें सत्र से 11, 12, फिर 12वें दिन के अंदर आपको 13, 14, इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए इसके अंदर आपको टोटल 30 एक्टिविटीज आपको इसमें दिखानी है। गतिविधि सत्र आपको 30 इसके अंदर दिखाने हैं, तो टोटल आपके 20 दिन में 30 गतिविधि सत्र आपको दिखाने हैं। इस तरीके से आपका दूसरा चरण का कार्य पूरा हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अपन ने प्रथम चरण बना लिया था, दूसरा चरण अपन ने आज बना लिया है। इसकी आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट भी देनी रहेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप एक पेज की जगह छोड़िएगा। अगर आपने नहीं छोड़ी है इसके अंदर तो ब्लैंक पेज आप छोड़ दीजिए, सारे सत्रों की रिपीट अलग अलग आप बना देंगे एक साथ लास्ट के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। और इस तरीके से सारी रिपोर्ट आपको दोनों की इसके देनी है। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे तीसरे चरण के यूट्यूब वीडियो आपको कैसे बनाने हैं, कैसे अपलोड करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आप हमारे को दोस्तों फोटो के नीचे आप देख सकते हैं, इसके अंदर थैंक्स का बटन है, आप हमारे को फाइनेंशियली भी इसके अंदर कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हो दोस्तों, थैंक्स आप कर सकते हो हमारे को, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको तैयार करके आपको दिखा सकें, इसको अंदर आपको टाइम पर आपको दिखा सके, जिससे कि आप बना के जमा करके अपनी डिग्री टाइम पे प्राप्त कर सके दोस्तों। शेयर कीजिए अपना उन सभी दोस्तों के साथ दोस्तों जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन ले रखा है डीसी प्रोग्राम के अंदर, जिनको प्रोजेक्ट बनाने में काफी मशक्कत हो रही है, वो इसके अंदर ब्रीफ से देख के आराम से इसके अंदर बना सकते हो। जो भी एक्टिविटीज दोस्तों मैंने आपको बताई है, इसमें आपको थोड़ा चेंजेस करके बनाना रहेगा, एज इट इज आप बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें कॉपीराइट का इशू आ जाता है कई बार। लेकिन आपको मैंने ब्रीफ बना हुआ दिखाया है कि हमने को ऐसे बनाना चाहिए दोस्तों। आप इसको बना सकते हो, काफी एडिट करके एक्टिविटीज आपको ऐड करनी है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो एक्टिविटीज को। सभी चीजों के अंदर दोस्तों आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, अच्छे से मटेरियल हमने बनाने की कोशिश करी है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 6 के अंदर दोस्तों, तीसरे चरण के साथ, उसकी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।